हजरात, बांग्लादेश के नाम पर भारत में दंगों की साजिश बहुसंख्यक समाज, बीजेपी के दिग्गज नेता और हिंदू संगठन और हिंदू ये जो बाबा हैं लगातार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको ऊपर से आदेश मिल गया है कि देश में दंगा करवाओ और पूरी छूट पाओ। ऐसा आदेश किसी ने दे दिया है। अब खुलकर जहां पर इन तमाम चीजों पर रोक लगनी चाहिए थी, कानून गूंगा अंधा बहरा हो गया है, न्यायपालिका अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। न्यायाधीश भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन वो भी अब्बा टब्बा चब्बा हुए पड़े हैं कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। या हो सकता है वही जो बीजेपी ने रवाज चालू किया है, जो जज होते हैं उनको बाद में कुर्सी सौंप दी जाती है। बढ़िया बीजेपी में कुर्सी मिल गई, किसी इलाके का गवर्नर बना दिया, इसलिए जो है न्यायाधीश भी शायद चुप रह जाते हों। ये इतिहास रहा है, ये रिकॉर्ड में है चीजें, लेकिन मैं उसको यहाँ रखूंगा नहीं, आगे चलूंगा। हजरात, दिल्ली दंगा आपको याद होगा और मैं भूलने भी नहीं दूंगा आपको। दिल्ली में जब दंगा हुआ था तो आपने देखा था कि पुलिस का क्या रोल था। मुझे यहाँ उस पर भी नहीं जाना है क्योंकि सबको पता है। कई सारे मुसलमान कई सालों के बाद अपनी जिंदगी बर्बाद करके बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस ने जबरदस्ती उनको फंसाया था। अब सुनिए, जो इलाका दिल्ली का सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, और अभी दक्ष चौधरी इस आतंकवादी ने बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर, गरीब जिनके सर पर छत नहीं है, ये अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, ये सुअरों का झुंड, ताकतवर झुंड जाकर उन गरीबों को मारता है बांग्लादेशी मुसलमान कह के, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान चुपचाप देखते हैं, इस खबर को चुपचाप देखते हैं, मुसलमानों की पिटाई को चुपचाप देखते हैं। तो एमआईएम के नेता और एमआईएम के कार्यकर्ता यानी असदुद्दीन ओवैसी के सैनिक वहां पहुंचे और उन्होंने एफआईआर करी शास्त्री बाग थाने में। डॉक्टर शोएब जमाई ने एफआईआर करी अपनी टीम के साथ, जिसके बाद दक्ष चौधरी मुंह से हगने लगा, थर थर कांपने लगा। तो उसी सेंसिटिव शास्त्री बाग वाले इलाके के चौक पर जिसने दिल्ली दंगा भड़काया, डीएसपी के सामने धमकी दी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिसके बाद दंगा भड़का। हाँ, बीजेपी का सबसे जहरीला नेता, होंठ उठाकर जहर फैलाने वाला कपिल मिश्रा ने एक बार फिर से दिल्ली में दंगा फैलाने की कोशिश करी। चौक पर, आपकी स्क्रीन पर देखिए, चौक पर, शास्त्री बाग चौक पर एक बैनर लगाया, पोस्टर लगाया, जिस पर लिखा हुआ है, जरा सोचो हिंदुओं, बांग्लादेश से भागकर भारत तो आ जाओगे, भारत से भागकर कहां जाओगे। याद रखो, वो मोदी को हटाना चाहते हैं क्योंकि भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। निवेदक कपिल मिश्रा। अब आप सोचिए, पता है इस बीजेपी के नेता को कि मोदी अब अपने दम पर जीत नहीं सकते, भाजपा अपने काम को दिखाकर जीत नहीं सकती, फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। अब तो जो गढ़ है हिंदुओं का, जो माँ की पेट से पैदा हिंदू हैं, जिनके बाप दादा ने राम मंदिर की सेवा करी, मैं बात कर रहा हूं अयोध्या की। जब अयोध्या का हिंदू जाग गया और समझ गया कि हमारे आस्था के साथ मोदी खेल रहे हैं, मोदी के नेता खेल रहे हैं, तो वहां से सुपड़ा इनका साफ हो गया। तो कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने हिंदू मुसलमान का खेल खेलकर भारत में दंगा फैलाने की एक बार फिर से साजिश रची और दिल्ली के सेंसिटिव इलाके में ये पोस्टर लगा दिया। अब दूसरी बार ये हुआ है, लेकिन इस बार भी दिल्ली के मुसलमान खामोश रहे, मुर्दा रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर कौन उठा? एमआईएम की सेना उठी, एमआईएम के कार्यकर्ता उठे, वही पहुंचे, रात में पहुंचे और खूब उसकी वीडियो बनाई, उसकी आलोचना करी, वीडियो रिकॉर्ड करके फिर थाने लेकर गए। तो सवाल ये है, सिर्फ ये एमआईएम क्यों कर रहा है? आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? शास्त्री बाग, सीलमपुर, बिरमपुरी, यमुना विहार, शाहदरा, यहां मुसलमान रहते नहीं है, मर गए सारे मुसलमान। आपके इलाके में दंगा होगा तो आपको मारकर, आपको ही जेल में डालकर आपकी ही जिंदगी बर्बाद की जाएगी।
तो दंगा होने ही क्यों देना है? जो दंगा करवाने वाला व्यक्ति है, चाहे हमारे में हो चाहे उनके हो, गर्दन पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए। कपिल मिश्रा दूसरी बार देश में दंगा फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कौन उतरा? एमआईएम के नेता उतरे, एमआईएम के कार्यकर्ता। अब ये वीडियो आपके सामने, अब आपका दिल करे तो शेयर जरूर कीजिएगा। ये वो कपिल मिश्रा है, इसने दिल्ली दंगे को भड़काया था। अब वो फिर बांग्लादेशी होने की बुनियाद पे मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहा है और अफवाह अपने लोगों में फैलाना चाहता है, हिंदू जागो हिंदू जागो। जबकि इस देश में बहुसंख्यक समाज सब हमारे हिंदू भाई हैं। ये इस तरीके का मैटर हो रहा है और दिल्ली पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस पोस्टर को हटाना चाहिए। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये लोकेशन सर, ये लोकेशन शास्त्री पार्क का चौराया है जहाँ पे, और ये यहाँ पर इन्हें पोस्टर लगाया है और यहीं पे जो बांग्लादेशी मुसलमान होने की बुनियाद पर जिन्हें मारा गया था, इसकी हमने FIR कराई थी। दत्त चौधरी उस केस में जेल में है। उसी लोकेशन पे पूरी कहीं पर भी ये होर्डिंग नहीं है हमारे यहाँ। ये यहाँ पे इस वजह से लगाया कि ये लोकेशन पे यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है जी, चलो भाई चलो बच्चा खाने चलने साथ ही बात खाने ले रहे हैं। हाँ सबका बाराबंकी किसी तरह से लखनऊ के आगे बाराबंकी जो पड़ता है, वहां पर राजू दास नाम का जाहिल झपट, जिसको 2 कौड़ी का इंसान तक नहीं जानता क्योंकि उसकी 1 कौड़ी की भी औकात नहीं, वो बाबा खड़े होकर हिंदुओं के बीच ज़ॉम्बीज जो वहां खून के प्यासे, ये वही भीड़ है कि इनकी भीड़ में अगर एक मुस्लिम, इनका गुस्सा, इनका रिएक्शन, इनका चेहरा देखिएगा, ऐसी भीड़ में अगर कोई मुस्लिम महिला चली जाए तो उसके जिस्म को ये नोचेंगे और तब भी ये JSR के नारे लगाएंगे और कहेंगे कि हमारी आत्मा तृप्त हो गई और मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार करना तो हमारे लिए पुण्य का काम है। ये वो भीड़ है। उस भीड़ में खड़ा होकर बाबा ने पूरे के पूरे इस्लाम को आतंकवादी कह दिया कि इस्लाम का मानने वाला आतंकवादी है। इस बाबा को हिम्मत पता है क्यों मिली और ऐसे बाबाओं को क्यों हिम्मत मिली? अभी 1 दिन पहले मैंने बोला था, पहले आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें पूरे के पूरे इस्लाम को ये गाली बक रहा है और तमाम मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को आतंकवादी बता रहा है। मैं UNHRC से और OIC से मांग करूंगा और कंप्लेंट भी करने की कोशिश करूंगा कि इस हरकतों पर और ऐसी हरकतों पर जो पूरी दुनिया के मुसलमान को आहत करने के लिए मोदी के समर्थक और भारत का हिंदू समुदाय का एक सड़ा हुआ अंग लगातार इस्लाम को कोस रहा है, पैगंबर इस्लाम को गालियां बक रहा है, अल्लाह को गालियां बक रहा है और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। इसका इंटरनेशनल लेवल पर विरोध होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि मोदी तो मटकते हुए जाते हैं और वहां मुसलमानों को छाती से लगा लेते हैं, अरब के मुसलमानों को, और भारत के मुसलमानों को मोदी जी गरिया रहे हैं। अगर मोदी खामोश है, भाजपा इन तमाम चीजों के बाद खामोश है, तो इसका मतलब ये भाजपा ही कर रही है। सरकार देश में किसकी है? पावर में कौन है? 56 इंच की छाती किसके पास है? हमने थेल पाला है, वो शेर कौन है? बताओ ना। अगर शेर मोदी है, 56 इंच का सीना मोदी का है, तो फिर ये भारत में इतनी नफरत तो फिर मोदी जी के अप्रूवल की वजह से ही हो रही होगी। भीड़ में खड़ा होकर ये क्या कह रहा है, पहले सुनिए। आतंकवादी कोई दूसरा नहीं है, तो आतंकवादी कौन है? इस्लाम धर्म के मानने वाले। इस्लाम धर्म के मानने वाले वो सब के सब आतंकवादी हैं। वो क्या, वो पढ़ते लिखते तो है नहीं, 3 बीवी 70 बच्चे और पूरा हिंदुस्तान कब्जा करने वाले लोग हैं। सुन लिया? ये दूसरों को जाहिल कह रहा है जिसको ABCD खुद नहीं आती होगी, आ से अनार आ से आम से खुद नहीं आता होगा। दूसरों को कह रहा है कि 20-20 30-30 बच्चे कर लेते हैं। ये वो बाबा है जो बाबा के नाम पर सिर्फ जो है, समझ रहे हो, पू है, खुद का एक नहीं हो पाया तो दूसरों का चुभ रहा है इन्हें। भाई तुम्हें किसी ने मना किया है? तुम भी करो 10 बच्चे, तुम एक पैदा नहीं कर पाए तो बाबा बन गए। अबे हकीम से इलाज कराओ। जुल्फकार हकीम बहुत टॉप के हकीम है भाई साहब, दिल्ली में जाओ, बेहतरीन हकीम है यार। और बाकी उत्तर प्रदेश में भी हकीम मिल जाएंगे और लखनऊ में तो हकीम भरे पड़े हैं।
इलाज कराओ, तुम भी 20 बच्चे पैदा करो, तुम्हें कौन मना कर रहा है? अब तो तुम्हारे अभी 3-3 बीवियां, 2-2 बीवियां रखने वाले बंदे हैं, तुम भी 3 बीवियां रखो यार, हैं? और मेडिकल स्टोर पे और भी चीजें आती हैं कि जो चीज काम ना करे उसे खा के वो चीज भी काम करने लगती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब सुनिए, ये तो जोक सपाट। अब मैं आपको बताऊं ऐसे बाबा को हिम्मत क्यों मिली। 2 दिन पहले मैंने कहा था, महाराष्ट्र का रामगिरी ने, जो बाबा रामगिरी है, उसने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की, उल्टा सीधा बोला। फिर उसके खिलाफ जब मुसलमान सड़क पर उतरे तो हुआ ये कि उसको, बाबा को तो न गिरफ्तार किया गया, न बिल्डोजर चलाया गया, न FIR किया। उल्टा हुआ ये कि साजिश के तहत जब मुसलमान अपने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी के खिलाफ उतरे हैं तो किसी ने साजिश के तहत पत्थर मार दिया। अब पुलिस को बहाना चाहिए था तो पुलिस ने 600 लोगों पर, मुसलमानों पे FIR कर दिया। बाबा पे कार्रवाई होने के बजाय उल्टा मुसलमानों पर ही कार्रवाई कर दी गई। और तो और छतरपुर में, मध्य प्रदेश में इमाम साहब को भी गिरफ्तार कर लिया। अब इमाम बेचारा क्या कहे, इमाम क्या करे? भीड़ से पत्थर किसने चलाया इमाम को क्या पता। लेकिन खबर यह है कि जब इधर से पत्थर थाने की तरफ चला तो थाने से भी पथराव बराबर हो रहा था। यानी एक भीड़ थाने की तरफ भी थी। वो भीड़ कौन थी, क्या थी? क्योंकि पुलिस तो पथराव करेगी नहीं है, वो तो मेरा दिल जानता है कि कर सकती है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, विवाद हो जाएगा ना। अब इस मौलवी को देखिए, मौलाना है, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो ये क्लियर है कि इनके साथ प्रताड़ना की गई है, इनको मारा गया है, पीटा गया है, बुरा हाल किया गया है। दूसरा ये वीडियो देखिए जिसमें नौजवानों को गिरफ्तार करके शहर में घुमाया गया है, कहलवाया गया है, नारे लगवाएंगे पुलिस हमारी बाप है, पत्थर चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। और ये तमाम चीज फिर आप भूल गए कि क्यों किया जा रहा है। इन लोगों की मांग थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रामगिरी बाबा ने जो अपमानित टिप्पणी की वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनको आप गिरफ्तार कीजिए। लेकिन हुआ यह कि इनके साथ ये सब कर दिया गया। इन तमाम चीजों को देखने के बाद ऐरे गहरे अप्पू डप्पू चप्पू जैसे बाबा, उनको हिम्मत मिल गई कि अच्छा ऐसे फेमस हो सकते हैं, चलो। तो उसके बाद इस बाबा ने खुल्लम खुल्ला हेट स्पीच दी। अब सवाल यह है कि क्या मुसलमान डर कर इसी तरह से खामोश रहेगा? हकीकत यह है कि हमें मारा जा रहा है, हम मरने में ही ओके हो रहे हैं कि ठीक है मार दिया, मरना तो है ही, कल मर रहे हैं, आज मर जाए। ऐसे मरोगे क्या? ऐसे मरोगे? और आज मुसलमानों का हाल इसी वजह से ऐसा है क्योंकि हमारा रिकॉर्ड ही ऐसा था। जब कश्मीर और दूसरे इलाकों में मुसलमान मारा गया तो हम कहते नहीं वो कश्मीरी होते ही आतंकवादी हैं, मुसलमान वहां के साले हैं ही पाकिस्तानी आतंकवादी। और वहां फर्जी एनकाउंटर, शोपियान फर्जी एनकाउंटर प्रूव्ड है, रिपोर्ट देख लो। कश्मीर में शोपियान जो फेक एनकाउंटर था जिसमें पूरा पुलिस प्रशासन शामिल था और हम खामोश रहे। इसी तरह से जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, कोई नाक में उंगली डाल के नॉर्मल है, कोई कान में उंगली डाल के नॉर्मल है, मस्त, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आंसू गैस के गोले क्या होते हैं पता ही नहीं था हमें। सुनते थे कश्मीर में आंसू गैस के गोले चले, अच्छा। हमें यही नहीं पता था कि जैमर किसे कहते हैं, इंटरनेट ब्लॉक करने वाली जो मशीन होती है वो कैसे काम करती है, वो क्या होती है। सुनते थे कश्मीर में जैमर लगा हुआ है। फिर प्लेटर गन क्या होती है, छर्रे वाली बंदूक क्या होती है जो पूरे जिस्म में छेद छेद कर, हमें पता ही नहीं था। हम सोचते कश्मीर में चल रही है। आज ये तमाम चीजें पूरे भारत के मुसलमानों को पता है क्योंकि जो उनके साथ हो रहा था हम चुपचाप झेल रहे थे, आज पूरे भारत के मुसलमानों के साथ हो रहा है, हम झेल रहे हैं। अब सोचिए, कश्मीर के एसएसपी, ये देखिए मोहन लाल भगत, ये एसएसपी पद से, कश्मीर के एसएसपी पद से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद सीधा ये बीजेपी में ज्वाइन हो गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली जहां इनका भव्य स्वागत किया गया। जस्ट इमेजिन, ये जो पर्सन है, जो एसएसपी है, जिसने बीजेपी ज्वाइन की,
जब ये एसएसपी पद पे कश्मीर में रहा होगा, कश्मीर के मुसलमानों के साथ इसने क्या ही इंसाफ किया होगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन अगर आप समझोगे तब समझ में आएगा कि शासन प्रशासन में आरएसएस बीजेपी कहां तक है और मुसलमानों को कहां तक घोटा जा रहा है। उधर राजस्थान के भिलवाड़ा में बड़ा दंगा फैलाने की कोशिश की गई। इधर आप तवज्जो इस बात पर दें, थोड़ा ध्यान दें कि अलग अलग क्षेत्र में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्या है कि जिससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? थोड़ा दिमाग को खोलिए। दिल्ली में कपिल मिश्रा दंगा फैलाने की कोशिश करता है, पोस्टर लगा के, हिंसक बयान देके, और उसके गुर्गे मुसलमानों पर, गरीब मुसलमानों पर मारपीट करके। उधर राजस्थान में और अलग अलग इलाकों में आप देखिए, हिंदुओं के बाबा आबा डाबा झाबा लगातार नफरत फैला रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं। और उधर एक टीम ये भी कर रही है कि सीधा दंगे हो जाएं, गाय की पूंछ काट के राजस्थान के भिलवाड़ा में मंदिर के सामने मंदिर गेट पर पूंछ फेंक दी। खौफनाक ये दंगे करने की साजिश है। मैं बताऊंगा कैसे। जिंदा गाय थी, गाय घायल अवस्था में थी, जिंदा गाय की पूंछ काटकर मंदिर गेट फेंक दी। तो भाई ये तो गलत है। अब हिंदू संगठनों ने धमकी दे दी, इलाके में ये कर देंगे, इलाके में वो कर देंगे। आपको पता है हिंदू संगठनों का। और मंदिर के बाहर ही स्थान का जो सांसद है, ऑब्वियसली हिंदू और बीजेपी का है, वो और तमाम बाबा उस संगठन में शामिल हुए, उस प्रदर्शन में शामिल हुए और भारी भरकम बवाल मचाया गया। ये देखिए, अब सवाल ये है, जो चंद बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इससे पहले कई सारे घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार, अभी 1.5 महीने पहले मैंने अपडेट दिया था नेशनल प्राइम टाइम में कि भाई साहब एक जगह गाय को मारा गया, तो उसमें हिंदू संगठन ने ही गाय को मरवाया दंगा करवाने के लिए। अब इस बात पर तवज्जो चाहूंगा कि अगर कोई मुसलमान गाय काटेगा तो वो पूंछ क्यों काटेगा, और जिंदा गाय की पूंछ क्यों काटेगा? भाई मुसलमान पर इल्जाम है कि वो तो गाय का गोश्त खाते हैं, तो सड़क पर वो गाय क्यों काटेगा? भाई वो भी पूंछ काटेगा तो गाय को ले जाकर किसी भूचड़ खाने में काटेगा, कसाई के पास काटेगा या कटवाएगा। मंदिर के ऊपर पूंछ काट कर फेंकना इस बात की दलील है कि जिसने ये काम किया है वो दंगा चाहता है। और मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, मुसलमान में इतनी हिम्मत नहीं है, न मुसलमान का ये ईमान है, न मुसलमान के ये संस्कार है कि आप दूसरे की भावनाओं को इस तरह से आहत करो कि एक बेजुबान को आप जिंदा तड़पाओ। तवज्जो है? तो ये चेक करना होगा, इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए कि ये किसने किया। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मुसलमान ने किया तो मुसलमान को भी सजा हो, और अगर हिंदू ने किया तो ये जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं इन सबके खिलाफ एफआईआर हो, क्योंकि ये सब के सब साजिशकर्ता के साथ हैं। ये जो कुछ भी आज हो रहा है, बहुसंख्यक समाज जो मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है, ये खुद प्लान करते हैं, खुद रिएक्ट करते हैं, खुद ड्रामा, क्योंकि भाई बेरोजगार हैं, ड्रामा क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब ड्रामे से मैं अभी साबित कर देता हूं ये ड्रामा कैसे करते हैं। यहां पर इनकी गैया माता की पूंछ काट दी तो इनके सीने में दर्द हो गया। वहीं पर इनकी गैया माता के बछड़े को इनके हिंदू ही व्यक्ति ने, सनातन धर्म के भगवान श्री राम के मानने वाले व्यक्ति ने ही, बॉबी पंडित ने रेप कर दिया।
उसके बावजूद आप देख रहे हैं, उसके बावजूद ये हिंदू संगठन जो राजस्थान में चीख चीख कर प्रदर्शन कर रहा है खामोश है। कितनी बड़ी बात बता रहा हूं आपको, समझने की कोशिश कीजिए। अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की घटना है। फीमेल डॉग के साथ चुन चुन कर ये अक्सर काम करता था। फीमेल डॉग के साथ सेक्स करने वाला, उसका रेप करने वाला आरोपी सुरेंद्र सिंह कुतिया का ये कर रहा था रेप। वीडियो हुई वायरल, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह गिरफ्तार किया गया। अगर गाय किसी की माता है, एक जानवर से किसी का एकदम संबंध माँ बाप वाला है, तो फिर कुतिया और कुत्ता भी तो कुछ लगेगा। फूफा, चाचा, चाची को कुछ तो होगा। और वैसे भी एक फलाना झुंड तो जानवरों के बारे में बहुत ज्ञान देता है। तो इन्हीं का व्यक्ति कुतिया के साथ चुन चुन कर रेप करता है, और इन्हीं का व्यक्ति हिंदू समाज का माता, गौ माता के बच्चे का, बछड़े का, 4 महीने बछड़े का बलात्कार करता है। तब ये भीड़ खामोश रहती है। आप देख रहे हैं ड्रामा, धोखा, दोगलापन, बेगैरती कूट कूट के भरी गई है भाई, कूट कूट। भीलवाड़ा राजस्थान में हनुमान मंदिर के पास जो गली है, वहां पर एक मुस्लिम लड़का दूध लेने के लिए रोजमर्रा के हिसाब से जा रहा था। हिंदू बेरोजगार लोगों ने, जिनको मोदी सरकार ने सिखा दिया है कि टाइम पास करने के लिए तुम मुसलमानों का नरसंहार करो, मॉब लिंचिंग करो, मुसलमानों को मारो, हम यहाँ बैठे काहे के लिए सरकार में है भाई? न तुम पर बिल्डोजर चलेगा, न तुम पर FIR होगी। तो हुआ ये कि उस मुस्लिम लड़के का नाम पूछकर उसको बुरी तरह से मारा गया। सुनिए। हनुमान कॉलोनी उधर दूध लेने जा रहा था, हनुमान कॉलोनी मंदिर के उधर पीछे। तो उधर मेरे को किसी ने रोक लिया, हिंदुओं के लड़कों ने, और मेरे से नाम पूछने लग गया, तेरा नाम क्या है? एक लड़के ने नाम पूछा तो मैंने नाम बताया, रेहान नाम है मेरा। तो उन्होंने बोला, अलो इधर आ जाओ, इस मुसलमान मारो इसको, कट्टे को। जैसे बोल के मेरे पास आए और वो मारने लग गया, मुझे दांत भूस चलाने लगे। जितना मैं गाड़ी से नीचे पड़ गया तो और लड़का आए, 15-20 लड़के थे वो, उन्होंने मेरे को मिलकर मारा और मैं गाड़ी से नीचे पड़ गया। तो फिर लाते को चलाने लग गया और ये सूझा दिया मेरे को पूरे को। भाई क्लियर है, इनके घर पर बिल्डोजर नहीं चलेगा, मॉब लिंचिंग करने वालों पे बिल्डोजर नहीं चलेगा। और देखिए बिल्डोजर कहां चलेगा? मुसलमानों के घरों पर। सोचिए, आरोप तय नहीं है, एक्यूज है, एक्यूज। अभी साबित नहीं हुआ है, कोर्ट में केस नहीं गया है, जज के सामने पेश नहीं हुआ है, अभी सिर्फ FIR हुई है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, अभी कोई कोर्ट में बहस नहीं हुई है, जज ने कोई फैसला सुनाया नहीं है, उधर बिल्डोजर चल गया क्योंकि मुसलमान था ना भाई। अब इस मुद्दे पर आज तक की 6 पत्रकार, महिला पत्रकार बैठी थी, जिसमें से दूध का दूध, पानी का पानी बुलडोजर पर हो गया कि उन्हीं आज तक में बैठी हुई एंकर और एंकराइनाएं हैं, जो खूबसूरत हसीनाएं हैं, उनमें 2 मोदी भक्त इतनी हैं, योगी भक्त इतनी हैं कि अंधी हो चुकी हैं। हम दुआ करते हैं कि ए परवरदिगार, या फिर ए भगवान, या हे परमात्मा, कुछ ऐसा कर दे, जिन्हें बिल्डोजर बहुत पसंद आ रहा है, उनके घर पर बिल्डोजर चलवा दे। देखिए, यहां के कानून के साथ तुम कितनी उथल पुथल कर लो, लेकिन वहां का कानून बड़ा शांत। यहां की लाठी में धार धार धूम धूम आवाज है, वहां की लाठी में आवाज नहीं है। श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी मटक के, लचक के, लहरा के, बल खा के बीजेपी के बिल्डोजर को सपोर्ट कर रही हैं। वहीं 4 अलग एंकराइन वहां बैठी हैं। वो पहली बार जिंदगी में देखा है कि आज तक की कोई एंकर्स बिल्कुल फैक्ट बोल रही हैं, कानून, न्याय और ईमानदारी की बात कर रही हैं। फर्क देखिएगा आप, ये होता है भाजपाई हिंदू और हिंदुस्तानी हिंदू। फर्क आपकी स्क्रीन पर हमें बोलना अच्छा हुआ। जो आरोपी है, अगर रेप का आरोपी है, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा तो वो नजीर भी बनेगी। मुझे लगता है कि जो पनिशमेंट है वो हमेशा ऐसा हो जो एग्जाम्पल सेट करे। अब चाहे आप उसे बुलडोजर के सेंस में देखें
या फिर दुनिया के ऐसे देशों के वो आंकड़े उठाएं और पनिशमेंट्स उठाएं जहां पर रेप पर वाकई वो कंट्रोल कर पाए, चाहे वो केमिकल कास्ट्रेशन हो या फिर कुछ और। लेकिन वही सजा दी जानी चाहिए जो आप कानूनन दे सकते हैं। और अगर बुलडोजर चलाना है तो हाथरस में भी आरोपी के घर पे चलाइए, आप उन्नाव में भी आरोपी के घर पे चलाइए। अगर आप पार्टिजन तरीके से काम करेंगे तो आप न्याय का सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। और कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में लग जाते हैं एक सप्ताह, और लोग कहते हैं कि अगले दिन फांसी लगा दो, कहीं बुलडोजर चला दो। ऐसे नहीं चल सकता है। और बाद में कई ऐसे केसेस की चर्चा होती है जहां पर केस बिल्कुल पलट भी सकता है। तो मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी आरोपी के घर पे बुलडोजर चलाने से इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जब आप बुलडोजर चलाते हैं तो पूरे परिवार को भी आरोपी बना देते हैं। किसी की स्कूल की किताबें होंगी, कोई बच्चों की गुड़ियाएं होंगी, किसी माताओं के कपड़े होंगे, उनकी दवाएं होंगी, वो सब उस बुलडोजर के आक्रोश में ढह जाती हैं। और वो पॉलिटिकल गिमिक ज्यादा होता है। और आरोपी आरोपी है, आरोपी दोषी नहीं है। तो मुझे लगता है कानून की कदर करनी चाहिए और वी शुड बिकम एन एनिमल स्टेट। मैं मौसमी की बात से अग्री करती हूँ। ये बुलडोजर एक्शन महज सांकेतिक होता है, इसका कुछ ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि वहां पर योगी जी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल गया और वहां पर ये प्रथा भी एक तरीके से। लेकिन दूसरे राज्यों की अगर बात देखें तो वहां पर कहीं पर भी हमें ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स नहीं दिखाई दिए जहां पर बुलडोजर चलाया गया और इस तरह का एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई हो कि अगर आप आरोपी हैं तो आपकी जितनी अवैध संपत्ति है उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और होगा भी क्या, अगर वो संपत्ति नष्ट भी हो गई तो क्या उनकी आने वाली पीढ़ियों में से कोई रेप नहीं करेगा? वो इतना डर जाएगा? ऐसा नहीं होता है। इसके और भी प्यूनिटिव एक्शंस हो सकते हैं और कड़े सख्त प्रावधान, जैसा कि अंजना ने कहा, उस तरह के हो सकते हैं। पुलिस स्तर पर कार्रवाई बेहतर हो सकती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का सिर्फ गठन ना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम भी हो। उसमें एक टर्म है फास्ट ट्रैक, यानी कि आप ट्रैक भी फास्ट कर रहे हैं और उस केस को आगे सजा तक ले जा रहे हैं कम से कम समय में। मुझे लगता है ये जो विजुअल था अयोध्या में बुलडोजर का गलत है, क्योंकि कानूनी स्तर पर अगर कोई कार्रवाई होती है वो बात सही है। इसमें जो आरोपी है वो दोषी है, उसकी जो फैमिली है वो दोषी नहीं है, वो भी उस घर में रहते हैं। एक एग्जाम्पल, इतनी नफरत ये लोग लाते कहां से हैं? मैं खुद मुसलमान होकर ये सोच रहा हूं कि जिस दिल में इतनी नफरत हो और नफरत से काला दिल हो चुका हो, उस दिल में भगवान श्री राम वास कैसे करेंगे? अब लखीमपुर का ये वीडियो देखिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने नमाज अदा करके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कृष्ण सागर नाम के व्यक्ति ने मार पिटाई की, उन पर हमला कर दिया। कृष्ण ने बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई की और उनकी दाढ़ी के बाल तक खींच लिए। जी हां, आप बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर हुए अत्याचार का सबूत देखिए, हाथ में उनकी दाढ़ी के बाल देखिए। खुदा की कसम, किस तरह से आज मुसलमानों से नफरत की जा रही है और ये हिंदू समुदाय मुसलमानों से कितनी नफरत कर रहा है। अब लोगों को आपत्ति हो जाएगी कि रजा भाई मुसलमानों से हिंदुओं कह रहे नफरत करते हैं, हिंदू नफरत नहीं करते। अरे भाई, फिर मैं हिंदू को हिंदू ना बोलूं तो क्या बोलूं? हिंदू समाज एक्सेप्ट करे कि हाँ हमारे में सड़ा हुआ अंग है। जैसे मुसलमानों में भी अगर कोई घटिया काम करता है तो हम मुसलमान उसका सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हमें सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले उसका घर तोड़ दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, कैद में ही कत्ल कर दिया जाता है। मुसलमान को अपने किए की सजा ऐसे मिल जाती है, लेकिन गैर मुस्लिम को बिल्कुल नहीं मिलती। पूरे भारत में आज मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। मैं यही अनुरोध करूंगा मुसलमानों से कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है, जिम जा रहे हो तो जिम जाने से अच्छा ये भी है कि जरा जूडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस इसकी भी ट्रेनिंग लो। क्यों? जो लौंडे सोचते हैं बॉडी बनाने से लौंडिया पटेगी, तो मेरी जान, बॉडी बनाने से जान नहीं बचेगी। समझो, अगर आप चाहते हो फिट रहना, किसी भी लड़की से पूछो, उसे इतने बड़े बड़े डोले पसंद नहीं है, इतनी बड़ी छाती किसी को पसंद नहीं है, तुम्हारी इतनी चौड़ी टांगे किसी को पसंद नहीं है। आप समझ रहे हो? हकीकत बता रहा हूं। लड़के वो बेस्ट होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनकी बॉडी लीन होती है और लिमिट में वो बॉडी बनाते हैं, यानी हर चीज फुला ली, 4 गुना बढ़ा ली, ऐसे नहीं। अगर आप जूडो, कराटे,
सीखोगे, अगर आप बॉक्सिंग सीखोगे, सेल्फ डिफेंस सीखोगे, आपकी बॉडी वो तमाम एक्सरसाइज करेगी और वो कट, वो शेप, वो बॉडी आपकी बनेगी, उसमें भी बनेगी, फिजिकल एक्टिविटी में बनेगी और आप ज़्यादा फुर्तीले होगे। तो भाई थोड़ा इस पर भी ध्यान दो, थोड़ा सेल्फ डिफेंस सीखो, क्योंकि सुअरों का झुंड तुम्हारी मौत का प्यासा है। संविधान हमको अधिकार देता है कि हम अपनी जान बचाएं। इस्लाम हुक्म देता है कि अगर जान पर आए तो जान बचाओ। समझ रहे? तो संविधान को समझो, कानून को समझो। पूरे भारत में मुसलमानों से हिंदू समुदाय नफरत कर रहा है और बीजेपी उनको खुश करने के लिए ये सारे काम कर रही है। और ये जुल्म और सितम इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि सच्चे हिंदू खामोश हो गए हैं, अच्छे हिंदू खामोश हो गए हैं। सच्चे और अच्छे में से एक हिंदू बोला है, सुशांत सिंह। जी हाँ, एक्टर हैं, जबरदस्त एक्टर हैं। कहते हैं मुस्लिमों के घरों को ढाया जा रहा है, सारे अल्पसंख्यकों के घरों को नहीं, और ये भाजपा कर रही है। देखिए, इससे सटीक, सच और साफ बात कोई नहीं बोल सकता। बताइए, सलमान खान की इतनी औकात है? शाहरुख खान के पिछवाड़े में इतना दम है? आमिर खान सत्यमेव सत्यमेव जयते, क्या हुआ आमिर खान को? मुंह में फंस गया लहंगा? कोई नहीं बोल रहा है। मुसलमान जितने भी स्टार हैं और सो कॉल्ड सुपर स्टार हैं, सब खामोश हैं। बोला भी उसी कौम का एक शेर बोला, ये होते हैं सच्चे हिंदू, जिसे अन्याय पसंद न हो वो हिंदू। मेरे दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं कि मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान गाय काट रहे हैं, मुसलमान चोरी कर रहे हैं, मुसलमान बलात्कार कर रहे हैं, मुसलमान ये। हकीकत दरअसल ये है कि वो सारे कांड, ज़्यादा से ज़्यादा कांड करने वाले हिंदू समुदाय के हैं। किस तरह से मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं? सिर्फ इस बिना पर कि ये पत्थर फेंक रहे हैं। कुछ भी होता है, अभी कोर्ट में केस चल रहा होता है, सुनवाई भी शुरू भी नहीं होती है, बिल्डोजर से हवेलियां मुसलमानों की तोड़ दी जाती है। इससे ज्यादा जुल्म का इंतजार कर रहा है क्या मुसलमान? हकीकत देखिए, उत्तराखंड के पौड़ी के इलाके में 10 से 12 मंदिर जो कि प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हैं, उन तमाम मंदिरों में लगातार चोरी हो रही थी। सोना चुराया जा रहा था, भगवान के कपड़े चुराए जा रहे थे, गल्ले तोड़े जा रहे थे, तमाम चीजें चोरी हो रही थी। अंधभक्त सोशल मीडिया पर लगे थे लिखने में, मुसलमान कर रहे होंगे चोरी। अब भाई पुलिस परेशान, प्रशासन ने स्पेशल टीम बनाई और एक लंबे समय के बाद इन्वेस्टिगेशन और छापेमारी के बाद 3 चोरों को पकड़ा है। वो चोर सनातन धर्म के, हिंदू मजहब के हिंदू लोग हैं। तीनों चोर अपने भगवान से भी नहीं डर रहे थे। उनको पता था कि भगवान तो कुछ कहेंगे ही नहीं। स्क्रीन पर वो तीनों हिंदू चोर जिन्होंने अपने भगवान तक को नहीं छोड़ा, और इनके घर पर योगी और मोदी और अमित शाह की और भाजपा की इतनी हैसियत नहीं है कि इनके घर पर बिल्डोजर चल जाए। देख लीजिए, पकड़े गए तीनों बहुसंख्यक हिंदू राम भक्त जो ये चोर हैं, उनका नाम कुछ इस प्रकार है। पहला है विपिन कोहली, दूसरा है नीरज कौशिक, तीसरा है मूलचंद पाल। ये तीनों इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जरा सोच के देखिए, हिंदू संगठन ऐसे अपना बंद कर ले, बोलेंगे ही नहीं। औकात हो तो न बोलो तुम। तुम्हारा मकसद भगवान को बचाना नहीं, मंदिर को बचाना नहीं, तुम्हारा मकसद गाय माता को बचाना नहीं, तुम्हारा मकसद, तुम्हारे हर मकसद के पीछे एक ही मकसद कि मुसलमान का कत्ल करना है। मेरे दोस्तों, आज हम ऐसी सरकार के बीच में हैं और ऐसी सरकार ये देश चला रही है जो किसानों और जवानों को गालियां बकती है, जो किसानों को बलात्कारी, गद्दार, कातिल कहती है। ऐसे घटिया से घटिया एमपी बना रखे हैं कि पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। कंगना रंडावत थप्पड़ खा के भी सुधरी नहीं है। इंटरव्यू के दौरान वो किसानों को कह रही है
किसानों पर इल्जाम देखिए, लेकिन किसान संगठन खामोश क्यों हुए, मेरे समझ से परे है। किसानों को कह रही है कि जो बांग्लादेश का हाल है, ये किसान आंदोलन की वजह से भारत का भी वही हाल करने का प्लान था। जब किसान आंदोलन हो रहे थे तो वहां लाशें टंगी हुई थी। इस बकरी की शक्ल की कंगना रनावत को यह नहीं पता कि लाखों लोग वहां गए, लाखों कैमरे वहां मौजूद थे, और मैं खुद भी वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग पे मौजूद था। कोई लाश टंगी हुई, ये तो ऐसे बता रही है जैसे अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज मुसलमानों के साथ किया करते थे। सड़कों के किनारे पेड़ों पर मुसलमानों को मारकर लटका दिया करते थे कि ये देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं। बाकी बहुसंख्यक समाज तो खामोश बैठा था। उनको जगाने का काम भी कुछ हिंदू स्वतंत्रता सेनानियों ने और मौलानाओं लोगों ने मिलकर काम किया उनको जगाने का। आप समझ रहे हो? और ये बात कर रही है कि किसान आंदोलन में महिलाओं के बलात्कार हो रहे थे, किसान आंदोलन में लाशें लटकी हुई थीं, और ये अमेरिका चाइना की साजिश थी। देश का किसान जो अपना पेट काट के भारत की छाती में सोना उगाता है, भारत मां के सुपूतों को कंगना रनावत आतंकी, चाइना का एजेंट, अमेरिका का एजेंट बता रही है। देखिए, तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो ये कौन कंगना रनावत है? पार्टी ने किस को अपनी झांसी की फर्जी रानी बनाई है, देख सकते हैं। इस संस्कारी महिला के संस्कार आप फिल्मों में देख चुके हैं। अब ये जो है झांसी की रानी और इंदिरा गांधी और पता नहीं क्या क्या बन के अपनी इमेज सुधारने में लगी है। लेकिन आप जानते हैं ये कितनी बड़ी गंद है, और ये ड्रग एडिक्ट लड़की। और आज ये औरत जो इतनी दूध की धुली बन रही है, ये दो तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। आप देखिए ये कितनी बड़ी नशेड़न है। गांजा, चरस, एमडी, अफीम, ये सब करती है, और इसका अय्याशीपन, इसका नंगापन, इसका घटियापन, इसका फूहड़तापन आपके सामने है। दुनिया की सारी गंदगी, दुनिया का सारा गंदा काम करके अब ये वो कहावत सुनी है ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये दिखावे के लिए बाहर से मुसलमानों को हिट करती है, विपक्ष को गरियाती है, लेकिन हकीकत ये है कि जब पीछे से आप इसका कोई बयान देखेंगे तो ये इंशाअल्लाह भी बोल रही होगी, बर्फ में जाकर दारू पीने को भी बोलेगी। यकीन नहीं आ रहा होगा ना, लेकिन अंधभक्तों, तुम्हारा बाप हूं, जो बोलता हूं सबूत से बोलता हूं। देखो, भगवान करे, भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय करें, दारू पी। अरे मैं तो भूल ही गया, अंधभक्तों को तो पसंद ही इसलिए आई थी। खुला खुला सेक्स की बात कर रही थी, खुला खुला गांजे की बात कर रही थी, और तो भैया इनको पसंद नहीं आएगी। हैं हज़रात मोहतरम, इल्ज़ाम इसी तरह से मुसलमानों पर लगता है कि ये चाचा से शादी कर लेते हैं, ये अपनी बहन से शादी कर लेते हैं। अबे अपने गरीबान में झांको, सुअरों का झुंड हो तुम, बदबूदार हो तुम, जहरीले हो तुम और नंगे हो तुम। मुंबई में एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, चाचा अपनी भतीजी के साथ, 13 साल की भतीजी के साथ, जिसके माँ बाप मर चुके थे, चाचा चाची के भरोसे वो 13 साल की बच्ची थी। चाचा जिसका नाम
पहले इस हैवान का फोटो देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दुनिया को पता चले और पूरे देश को पता चले और खासकर अंधभक्तों को अपने खानदान के बारे में पता चले, मुसलमानों को गालियां बकने वाले लोगों को पता चले कि तुम्हारी असलियत क्या है। दोस्तों ये है किशन चंदौलिया, जी हां किशन चंदौलिया। इसने अपनी सगी भतीजी से पिछले कई सालों से अपने घर में रेप किया, करता रहा और इस रेप में चाची भी अपने पति का साथ दे रही थी कि करो 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 करो। अरे मेरे पति देव, यही तो हमारे संस्कार हैं। बाहर जाकर हम अपने वो धार्मिक नारे लगा देंगे, लोग कहेंगे अरे हम कितने भगवान वाले हैं, कितने हम धर्म वाले, धार्मिक है भाई। इतना ही नहीं, जो छोटा चचा था यानी उस बलात्कारी का जो भाई था, यानी पूरा परिवार सपोर्ट कर रहा था कि करो भाई करो करो, रेप करो, आप कर सकते हो भाई। उसके बाद लड़की तंग आकर आस पड़ोस में बताती है, मामला गर्माता है, लड़की हिंदू, बलात्कारी हिंदू, आपस का घर का मामला है, इल्जाम मुसलमानों पर लगता है। अबे अपना गरीबार कभी तो चीर के देखा करो बे, घटिया इंसानों। इतना ही नहीं, जब मोहल्ले में ये बात फैल गई तो चचा फरार हो गया, पुलिस पकड़ नहीं पाई और पकड़ेगी भी नहीं, घर पर बिल्डोजर चलेगा भी नहीं। यह है हकीकत, घर पर बिल्डोजर भी नहीं चलेगा। अब योगी और मोदी जी का बिल्डोजर लूला हो जाएगा, अब नहीं चलेगा। ना 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 ना, मुसलमान होता तो 7 घर मुसलमानों को उड़ा दिए जाते। चलो 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 बुलडोजर आ गया, टक 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 टक, चलो खत्म, 10 करोड़ की हवेली गिरा देंगे। एक पत्थर चलाने से पूरी हवेली गिरा दी जाती है, पूरा बंगला गिरा दिया जाता है। हिंदू बेटी का बलात्कार चचा करे तो वो गिरफ्तार भी नहीं होता है। सुनिए, ये जो अंबेडकर नगर मानपुर, जही नगर सोनापुर मानपुर, उसमें आरती नाम की लड़की है, 14-15 साल की, माइनर। उसके साथ उसका सगा चाचा कितने महीने से, कितने सालों से अत्याचार कर रहा था, उसके साथ रेप कर रहा था। और वो बच्ची है, अनाथ बच्ची है ना, उसके माँ बाप है अनाथ है, कुछ सहारा नहीं है। तो चाचा जो है, गुजर गए, जो चाचा है, चाचा और चाची के घर पल रही थी लड़की, तो इसका फायदा उसका, वो लड़की का, आरती का छोटा भाई अपंग है, वो बेचारी को कोई दूसरा सहारा नहीं है, उसके माँ बाप तो है ही नहीं, वो चाचा चाची के सहारे थे। तो चाचा नराधम उसका फायदा उठा के वो लड़की के साथ अत्याचार कर रहा था, कितने सालों से, कितने महीने से उसके ऊपर रेप कर रहा था। फिर जब, और उसकी चाची जो है उसका सपोर्ट कर रही थी, वो उसका साथ दे रही थी, और उसका भाई जो दूसरा है आरोपी का भाई, वो भी उसका साथ दे रहा था, सब साथ दे रहे थे। और उसके ऊपर पूरे फैमिली बहुत अत्याचार कर रही थी। लड़की तंग आके बाद में उसने बाहर आके बात की, फिर ये बात पुलिस स्टेशन तक गई। 17 तारीख को घटना हुई, अभी कितनी तारीख है, 22 तारीख तक वो नराधम भाग गया, आरोपी भाग गया। क्राइम करने वाले को, अगर क्राइम करने वाला मुसलमान होता है तो ये हिंदू समुदाय देखता है मुसलमान है ना, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये साले मुसलमान ऐसे होते हैं। तो अगर धर्म के चश्मे से देखा जाए तो मुसलमान भारत में कम हैं, हिंदू ज्यादा हैं। तो क्राइम अगर हर मुसलमान भी करेगा तब भी बहुसंख्यक समाज से हमारा क्राइम रेट कम होगा। और वो कितना बड़ा गधा है कि क्रिमिनल के धर्म के हिसाब से उसके पूरे धर्म को ही जज करे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मैं तो आईना दिखाता हूं, ये रोज बात बोलकर कि अपने गरीबान में झांको और कभी मजहब के चश्मे से क्रिमिनल को मत देखो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि सारा कांड तुम्हारे यहां हो रहा है या सारा कांड मुसलमानों के यहां हो रहा है। क्राइम करने वाला शैतान होता है, शैतान किसी के अंदर भी हुलूल कर सकता है। इंसान अच्छा और बुरा होता है, कोई मजहब अच्छा और बुरा नहीं होता। हुजूर समझिए, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के एक मदरसे के मौलवी ने कुरान और पारा पढ़ाने के बहाने मदरसा जो वो चला रहा था, 6-7 लड़कियों का, छोटी छोटी बच्चियों का उसने रेप किया है। जी हाँ, और उनके साथ अभद्रता, जायज ही बात है, जब रेप हो रहा है तो कितनी लड़कियों के साथ उसने गलत काम किया होगा। मौलवी फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है
और एक टीम बनाई गई है जो पूरे मदरसे की तमाम बच्चियों से अकेले में पूछताछ करेगी। देखिए, हाल ही में दिनांक 17 तारीख को हमने एक FIR लॉन्च किया है। एक पीड़िता बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने चाहते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीज़ें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने, एक बच्ची की मां ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने FIR करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी 4 दिन बीत गए हैं इन्वेस्टिगेशन में। बड़ा हैरतन चीज़ें सामने आया है। अभी तक जो है तहरीर में ही, जो पहला तहरीर दिया था उसी तहरीर में 4 और लड़कियों का जिक्र है। जो लड़की की माँ जिसने तहरीर दिए थे, उसने अपने बेटी के अलावा कुल मिला के टोटल 5 लोगों की नाम और डिटेल्स भी बताया कि इन बच्चियों के साथ भी ये मौलवी ये दरिंदगी करता था। हजरात, इस पर मैं तमाम कमेटियों से कहना ये चाहूँगा कि अबे जब मौलवी रखो तो उसका ट्रैक चेक करो कि पिछला रिकॉर्ड कैसा था। जब मौलवी रखो तो कम से कम उसकी डिग्रियां देखो। दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी चौड़ी पढ़ाई मौलवी की, इमामत की, इमाम की होती है। हम और आप 30 साल 40 साल पढ़कर बैठ जाते हैं, लेकिन ये मौलवियत, इमामत ऐसी लाइन है कि आदमी जब तक जिंदा रहता है उसको पढ़ते रहना पड़ता है, आलिम को पढ़ते रहना पड़ता है। आज नई तकरीर, यही तकरीर अब दूसरी जगह नहीं करनी है, नई तकरीर करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। रोज़ मदरसे में नए बच्चे आ रहे हैं, एग्ज़ाम सेट करना है, 10 चीज़ें होती हैं, 10 चीज़ें। तो मौलवी अगर रखो तो ज़रा उसके पास जितनी डिग्रियां हैं वो डिग्रियां चेक करो, डिग्री के साथ साथ उसके मार्क्स भी चेक करो, पढ़ने में कैसा था। ये क्या सऊदी अरब गया, दारुल उलूम गया, 2 साल बाद वो सर पे अम्मामा रख के या वो झब्बा पहन के आ गया, आपने कहा अरे इमाम साहब इमाम साहब इमाम साहब आइए आइए। आजकल तो मुअज्जिनों को भी इमाम कहते हैं। आजकल जहालत इतनी है कि मस्जिद में जो झाड़ू पोछा करने वाला होता है, जिसको मस्जिद की देखरेख के लिए रखा जाता है, उसको भी कह देते हैं अरे मौलाना मौलाना सलालेकुम मौलाना। अरे यह हमारी गलती है भाई, तो होगा क्या, होगा क्या। इसलिए कहता हूं कमेटी चेक करे आलिम मौलवी का रिकॉर्ड जिसे वो रख रही है। अब इस गलती की वजह से कितने मदरसे में खतरे पैदा हो गए होंगे, ये कौन समझाए इन्हें लवड़न भुज्जमों को। भारत में सुकून ही नहीं है। मोदी जी जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं धड़ाम से मुंह के बल गिर जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा पनौती कौन है। अरे भाई पनौती का पता लगाओ। हमारे प्यारे मोदी जी जो भी काम शुरू करते हैं नाले में बह जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, नई नई टंकी प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाई गई थी। जी हाँ, जिला सीतापुर में पानी की टंकी बनी, आज पहले ही ट्रायल में गिर गई। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना में इस गांव में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। सीतापुर में, उत्तर प्रदेश के, पहले ही ट्रायल में भरभरा के पूरी टंकी ही गिर गई। यह मोदी जी, योगी जी और माननीय अमित शाह जी का विकास है। योगी जी की बातों से लगता है उत्तर प्रदेश तो जन्नत बन चुका है। अस्पतालों में भाई साहब बेहतरीन काम हो रहा है, हर चीज परफेक्ट है, यूनिवर्सिटी जबरदस्त है। बात करें अस्पतालों की तो अलीगढ़ के अस्पताल में हाल यह है कि मरीज जमीन पर बैठे हैं, डॉक्टर पैर पसार के बैठे हैं, दवाई लिखने को तैयार नहीं है। ससुरों को सरकारी नौकरी मिलती नहीं तो छाती पीटते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाती है तो हराम का खाते हैं। अब डॉक्टर फैल के बैठा हुआ है। एक समझदार मरीज के घर वाले ने वीडियो बना लिया कि भाई साहब आप दवाई क्यों नहीं लिख रहे हो। वो पूरा अकल में है कि हम तो डॉक्टर हैं, हम लिखे या ना लिखे। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। यकीन नहीं आ रहा तो देख लीजिए। मुंह के सामने पैर लगाओगे तुम, मुंह के सामने पैर लगाओगे तुम। अरे बदतमीजी मत बोल। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा वैसा मत समझियो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रह रहा मैं कुछ कह रहा हूँ ना कह रहा। पैर लगा के रोकोगे, पैर लगा के रोकोगे, क्या रोकागा, बिल्कुल नहीं रोकेगा। कुर्सी ऐसे पैर फैला के दवाई लिखो। क्यों ना लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे दवाई? मैडम दवाई क्यों नहीं लिखोगे?
इसलिए आप बदतमीज बोल रहे हैं। बदतमीजी मैंने नहीं बोली, बदतमीजी आप कर रहे हो पैर लगा के। क्या क्या पैर लगा के बदतमीजी आप कर रहे हो, आप कर रहे हो बदतमीजी, मैंने नहीं बोली। बदतमीजी आपने की है, बदतमीजी आपने की है, मैंने नहीं की। अरे पेशेंट बेवकूफ है तभी तो पेशेंट नहीं बोल रहे। करो, क्या करना चाह रहे हो? मैं कर रहा हूँ, करो ना, कर रहा हूँ। करो, बनाओ वीडियो बनाओ। बन रही है ना मैडम, लिखो दवाई नहीं लिखो तो मेरे दवाई लिखो यार। अरे मुंह के सामने पैर लगा रहा है, कोई तरीका है? सरकारी नौकरी ऐसे लोगों के हाथ जाएगी तो होगा क्या? देश तो बर्बाद ही होगा। जो डिजर्व करते हैं उनकी नौकरी नहीं है। कितने सारे अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, सड़कों पर बैठे हैं, नौकरी नहीं है। बाल सफेद हो गए हो, नौकरी नहीं है। जिनकी पेंशन चल रही थी, पेंशन बंद कर दी गई है। टीचरों की पेंशन बंद कर दी गई। भाई साहब, सारा लूट कर हमारा उल्टा खून चूस लिया है इस मोदी सरकार ने। लेकिन आएगा तो मोदी ही आएगा, तो मोदी ही आएगा, यह कहते कहते आप खुद नहीं थकते। हाल यह हो गया है कि युवाओं को अब नौकरी नहीं मिल रही है तो फ्रॉड, ये देश में फ्रॉड फर्जीवाड़ा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मोदी जी ने सबको बेरोजगार कर दिया है। सामने आके बोलेंगे 2000 करोड़ हमने रोजगार पैदा किया, हर हफ्ते एक एम्स अस्पताल। अरे भाई इतना बोलो जितना हमारा दिल झेल सके, इतना मत बोलो भैया, जिगर फट रहा है, कान फट रहा है और नहीं रहने दो, क्या ही बताएं। अरे भैया हाल इतना बुरा है कि रोजगार जिसके पास नहीं है फ्रॉड कर रहा है। झांसी में चलती हुई ट्रेन में अचानक से एक महिला टीटी आ गई और वो टिकट बोला, टिकट 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 दिखाओ, टिकट दिखाओ। भाई साहब आई कार्ड लटकाया हुआ है, टीटी के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन आजकल युवा भारतवासी समझदार हो गए हैं, भाग गए कि भाई साहब जिसे बोलने की तमीज नहीं है, चलने की तमीज नहीं है, टीटी ऐसे कैसे? जब लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू किया तो पता चला कि वो लड़की फर्जी टीटी बन के पैसा वसूलती थी। कहने का मतलब ये है मोदी जी का ये है विकास, लोग फर्जी काम कर रहे हैं। देखिए तो नंबर क्या है आपका? जॉब नंबर क्या है आपका? कुछ तो प्रूफ होगा आपके पास, आईडी कार्ड होगा। अभी कंप्लेंट करता हूँ। अरे आपका आईडी कार्ड दिखा दो एक बार। आईडी कार्ड नहीं, जॉब नंबर क्या है आपका? जॉब नंबर क्या है आपका? नहीं बता सकते? कोई बात नहीं। दिक्कत तो है, हमारे पास तो टिकट नहीं है। नहीं है हमारे पास तो, हमारे पास तो टिकट नहीं है, हम बिना टिकट आए हैं। क्या हो गया? मैं जहाँ से ट्रेन चलती वहाँ से आया हूँ, पीछे से। हाँ, बिना टिकट आया हूँ। कौन? टीटी आप रहे? आप तो रहे टीटी। मैं तो चेकिंग से आई हूँ, मैडम ने बोले तो आए हम लोग, मैं तो कहीं किया, मेरी यहाँ नहीं चलती, मेरे को मध्य प्रदेश में चलती है टीटी। अगर रेल सेंटर की जॉब होती है उसकी हर ट्रेन में चलती है, कहीं पे भी। चलो मैं चलता हूँ साथ में, चलो मैं चलता हूँ, चलो। कोई बात नहीं, आप चेक करो आराम से। खबर यह है कि रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया है इस लड़की को। तो आप भी ट्रेनों में तरह चलते, ये भारतवासी बड़े भोले होते हैं, कोई अकड़ के बोल दे पुलिस वाले हैं, हम सिविल में हैं, चेक कराओ गाड़ी अपनी। और सर 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 आई कार्ड पूछो, समझदार बनो, मल्टीमीडिया स्मार्टफोन है, कैमरा ऑन करो और लाइव जाओ। क्योंकि जब आप ऑफलाइन रिकॉर्ड करोगे 2 थप्पड़ मार के तुम्हारी वीडियो डिलीट करवा देंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब जगह लाइव आ जाओगे, थप्पड़ मारेंगे, गरियाएंगे तो वो लाइव जाएगा और उसके बाद उसकी नौकरी उसके पिछवाड़े में जाएगा। भाई उधर हमारे रेल मंत्री अश्विनी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं और मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करता हूं, इतनी मेहनत मत करिए, इतनी मेहनत मत करो। अरे भाई 40 दिनों में कम से कम 10 हादसे हो गए। अरे चचा इतनी मेहनत मत करो, हमारी तो लुप लुप हो रही है। अब ट्रेन से डर लगता है, मोदी जी ने कहा था चप्पल वालों को भी जहाज में बिठाऊंगा। अरे मोदी जी अब तो ट्रेन में बैठने से भी डर लगता है। अब ये देखो, कहीं ट्रेन पलट रही है, कहीं ट्रेन लड़ रही है, ससुरी कहीं ट्रेन पटरी से उतर रही है। अब नया किस्सा,
ट्रेन 2 हिस्सों में बढ़ गई। अरे दादा, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सुबह 4 बजे ट्रेन हादसा हो गया। किसान एक्सप्रेस ट्रेन के 2 हिस्से हो गए। ट्रेन में बड़ी संख्या में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा देने जा रहे थे। अब बताइए बेचारे वो कैसे टाइम से पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे। अब ये भी एक सवाल है, जो लोग इनको नौकरी देना नहीं चाहते, ये उनका कोई खेल तो नहीं था कि ससुर को लेट कर दो। बात में तो दम है? वहीं भगवा लव ट्रैप बड़े जोरों से चल रहा है। हमारी कौम की लड़कियों को हम जैसे, चलो मैं तो हुई बदसूरत, हम जैसे खूबसूरत लौंडे पसंद नहीं आ रहे हैं, जिनके पास नौकरी भी है, रोजगार भी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पसंद नहीं आ रहा है। उनको चाहिए हिंदू लड़के। क्या है भाई लड़कों में, क्या हम मुसलमान लड़कों में क्या कमी है भाई? कमी क्या है? नजासत पसंद आ रही है, जहां हलाल हराम का कॉन्सेप्ट नहीं है वो पसंद आ रहा है। जिंदगी ऐसी बर्बाद कर लेती हैं कि अब तो नया कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अगर हिंदू धर्म में जाना है तो आपका स्वागत पान पराग से नहीं, गू पेशाब से होगा। अजी हंसने की बात नहीं है। शुद्धिकरण के नाम पर गू का लड्डू खिलाया जाता है, शुद्धिकरण के नाम पर गौमूत्र छीटा जाता है, इनके ऊपर पिलाया जाता है। अबे एक जगह आबे ज़मज़म, एक जगह पाकीज़गी, एक जगह तहारत, एक जगह गू, एक जगह मूत, एक जगह पेशाब, एक जगह टट्टी। अरे बिल्कुल फर्क साफ है भाई। लेकिन देख रहे हो विनोद, खुल्लम खुल्ला जादू टोना और टोटका बताया जा रहा है हिंदुओं के द्वारा पूरे यूट्यूब चैनल पर। भाई चैनल बना हुआ है कि मुसलमान मुल्ली लड़कियों को फंसाने के टोटके। ये देखिए, मुसलमान लड़कियों को फंसाने के टोटके बता रहे हैं ये, और इनका यूट्यूब चल रहा है। भाई साहब जरा सा आप इनका कंटेंट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदू समुदाय किस तरह से मुसलमानों को फंसाने के काम कर रहा है। बिहारी वशीकरण के नाम से, बिहारी वशीकरण ज्ञान के नाम से इसके 1,66,000 सब्सक्राइबर भी हैं। इसका मुंह देख के ही लगता है कि सुअर की है, लेकिन फिर भी काला तिलक लगाए ये लगातार मुसलमान लड़कियों के फोटो लगाकर थंबनेल पर हासिल कर रहा है व्यूज, और एक से बढ़कर एक आदमी इसकी वीडियो देख रहा है। अब सोचिए कितने हिंदू लड़के इसको फॉलो भी कर रहे होंगे। अरे करे भी क्यों ना भाई, वो तो बेरोजगार हैं, कुछ तो काम मिला है करने को, तो वो तो करेंगे ही। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि रिपोर्ट कीजिए, अपनी बहन बेटियों को सतर्क कीजिए, सावधान कीजिए। इतना ही नहीं, इनके हाथ से अब वक्त आ गया है, कभी मैं इस तरह की बात नहीं करता हूं, अब वक्त आ गया है कि इनके हाथ का कुछ मत खाओ। अब मेरे दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, इनके हाथ से भाई कुछ मत खाना। ये आज गर्मी के टाइम पे ये दूध पिला रहे हैं, उसमें भांग वांग भी मिला रहे हैं, भांग मिलाकर, और लोग पी रहे हैं दबाकर। तो मुसलमानों से अपील है, गूमूत पे मिला दें, गोबर मिला दें, भांग मिला दें, क्या मिला दें, तो जो मिडिल क्लास गरीब मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, उन सीधे साधे लोगों को पता ही नहीं है। अगर ये कोई वीडियो मेरी दुकान वाला, ऑटो वाला भाई देख रहा है ना, तो गुजारिश है, अबे प्यासे तड़प लेना, 20 रुपए की बिस्लरी ले लेना, सड़क से इनके हाथ का भाई थोड़ा खाने से परहेज करना। और अगर शराब वराब पीते हो तो तुम तो सुअर का गोश्त भी खा लेते होगे, तो तुम्हारे लिए ये बयान नहीं है। तुम गू खाओ, मूत पियो, भांग पियो, गधे का कुछ भी खाओ। हाजी जी जरूरी नहीं है आपकी बेटी हिजाब कर रही है तो दूध की धुली हो। हाजी जी जरूरी नहीं है कि आपकी बिटिया 5 टाइम की नमाज पढ़ रही है तो वो गलत रास्ते पर ना जाए। थोड़ा सा संस्कार देना शुरू कीजिए, थोड़ा नजर रखना शुरू कीजिए, थोड़ा सख्ती भी जरूरी है, क्योंकि अगर जिंदगी संवारनी है तो सख्ती जरूरी है। ऐसा ज्ञान नहीं दो भाइयों अपने बेटे बेटियों को कि तुम्हारे हाथ से ही निकल जाए। कश्मीर में एक खूबसूरत प्यारी बच्ची, कश्मीरी मुस्लिम लड़की गायब हो गई, बड़ी टेंशन हुई। और कश्मीर के मुसलमान तो बड़े अल्लाह वाले होते हैं, कोई उल्टा सोच भी नहीं सकता। लेकिन ढूंढाई के बाद, FIR के बाद वो लड़की मुंबई में मिली और ये रहा उसका मैरिज सर्टिफिकेट। मुंबई से लड़का आता है सागर प्रदीप सिंह परिहार और भगाकर हुमैरा
माही को ले जाता है, हुमैरा माही को भगा कर ले जाता है। और आप देख रहे हैं हिंदू मैरिज सर्टिफिकेट। आजकल की मुस्लिम कौम की लड़कियों को मैं क्या कहूं, क्या हो गया है, गोबर हो गई हैं, कहीं भी जाकर गिर रही हैं। लिख के दे रहा हूं, ये वीडियो सेव कर लेना, जिंदगी बर्बाद है। आखिरत तो कर ली, जिंदगी भी बर्बाद है। मुंबई में वो इसके साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, माँ बाप को घंटा कुछ पता रहेगा। और मरने के बाद कब्र में अजाब वैसे ही है, जिंदगी तो अजाब होगी ही। जुम्मा जुम्मा 4 दिन का मजा, फिर जिंदगी भर सजा, रोना बैठ के। 13 अगस्त को ग्वालियर में एक एक्सीडेंट होता है। स्कूटी पर अपने भाई के साथ मुस्कान जा रही थी, पीछे से तेज रफ्तार कार आई और टक्कर मार दी, जिसमें मुस्कान का देहांत हो गया, मुस्कान मारी गई और भाई बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि यह एक्सीडेंट पूरा प्री प्लान था और मुस्कान के पति ने अपने दोस्त को 2.5 लाख रुपया देकर यह एक्सीडेंट करवाया था और अपनी पत्नी को मरवाया था। ग्वालियर में 10 दिन पहले सड़क हादसे में हुई एक महिला की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। असल में ये सड़क हादसा नहीं बल्कि हत्या थी, जिसकी पूरी साजिश महिला के पति ने ही रची थी। मृतिका थी वो अजय भार्गव की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी गांव में रहती है और इससे इसने लव मैरिज करी थी और इसके कारण इसके एक्टिव और बहुत ज़्यादा खर्चे थे। इससे परेशान होकर इसने प्लानिंग करके अपने एक दोस्त को बुलवाकर इको स्पोर्ट्स कार से एक्सीडेंट करवाया, जिससे कि किसी को शंका ना हो। अब आप कह रहे होंगे भाई क्यों? अबे उसकी वजह सुन के तो मेरे भी पेट में दर्द हो गया, अल्लाह रहम करे। भाई उसने खुद बताया कि मेरी पत्नी यानी मुस्कान के खर्चे बड़े थे, बड़ा मोटा मोटा खर्चा था, खर्चे में झेल नहीं पा रहा था तो रास्ते से ही हटा दिया। तो लड़कियों पत्नियों थोड़ा हल्का हाथ रखो यार। अबे पतियों से गुजारिश है ये काम मत करना बे, जिंदगी खराब हो जाएगी। अबे पत्नी से सभी परेशान होते हैं, खर्चों से तो और परेशान होते हैं। प्यार मोहब्बत से एडजस्ट कर लो यार, क्या है तुम्हारे खर्चे ही क्या होता है। लाइफ बॉय से मुंह धो के आंखें की कीचड़ साफ करके हम वैसे ही हैंडसम हो जाते हैं। कमाता काहे के लिए, पत्नी अब बियाह किए हो तो निभाओ, ये मार काट काहे कर रहे हो। खैर पतिदेव अजय भारद्वाज गिरफ्तार है। नाम मैंने इसलिए बता दिया पति का, ये लवड़े ने भुजम कमेंट करने वाला था पति मुसलमान होगा जूता उठा के मारेंगे, अपना गिरिबान झाको बहुत बदबूदार है बे। कभी जिंदगी में मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी खबरें कभी पढ़नी पड़ेंगी। कभी हंसना आता है, कभी रोना आता है, एकदम से डर भी लग जाता है। गुजरात के सूरत में उम्र कैद काट रहे मुकेश राठौर, उम्र कैद थी किसी मामले में, जाहिर सी बात है जुर्म बड़ा होगा लेकिन मुद्दा वो नहीं है। पैरोल मिलती है कुछ दिन की और अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए अचानक से वो अपने घर पहुंचता है और घर में जब घुसता है तो देखता अरे उसकी पत्नी तो किसी और गैर मर्द के साथ ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका। हाँ, तो पति मुकेश राठौर अपनी पत्नी शारदा राठौर को अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कोई भी आपा खो देगा, तो पति देव ने देखा अरे मेरी पत्नी किसी और के साथ, जिसके बाद बॉयफ्रेंड और अपनी पत्नी दोनों को ही खत्म कर दिया। और अब पति देव सुकून से उम्र कैद काटेगा। वो पहले से उम्र कैद काट रहा था, उसकी आस उसकी पत्नी थी, जीने की तमन्ना पत्नी थी। बेचारा घर आता है तो पत्नी। अब यहाँ मैं कुछ बोलूँगा तो महिलाएं कहेंगी यार तुमको महिलाओं से दिक्कत है। अबे ये कोई मेरे घर की कहानी थोड़ी ना है, ये जो देश में हो रहा है सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। आगे कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेवफाई का इल्जाम सिर्फ हम मर्दों पर ही लगता है। मेरे दोस्तों देश का हाल ये है, मैं जब भी देश का हाल बताता हूँ एक आध FIR हो जाती है। मुझे पूरा यकीन है इस पर भी एक FIR होगी, लेकिन हमारी जो टीम है एडवोकेट की वो पूरी तैयार है। इंशाअल्लाह जम के लड़ेंगे और भिड़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्योंकि सत्यमेव जयते। उम्मीद है कि कभी ज़िंदगी में हम अचानक से गायब हो जाएं, हमें कुछ हो जाए, ऊंच नीच हो जाए हमारे साथ, तो हमारे परिवार को आप सपोर्ट करेंगे। शॉर्ट में बहुत बड़ी बात बोल दी है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक एकदम आखिर तक वही वीडियो देखते हैं जो मेरे बहुत अपने करीबी होते हैं, एकदम जबरा
जिनसे मेरा एकदम गहरा दिली रिश्ता हो जाता है। और यहाँ तक मेरे परिवार वाले भी वीडियो नहीं देखते, तो अम्मा अब्बा थोड़ा घबराएंगे नहीं, वरना ऐसी बात सुनकर घबरा जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे हम आपसे कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कुछ होगा मेरे साथ, तो मेरा परिवार अचानक से इसी चैनल पर आपके सामने आ जाएगा, तो आप ज़रा उनको सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।